श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ। श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट। दिनेश चंदीमल 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कुशाल मेंडिस 76 और ओशादा फर्नांडो 64 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेट हासिल की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का ये पहला टेस्ट मैच है जो कि गाल में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ दिया है। श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हो गई। दिनेश चंदीमल अपनी सेंचुरी के करीब थे लेकिन वो आउट हो गए। 94 रन बनाए उन्होंने। कुशाल मेंडिस 76 और ओशादा फर्नांडोज 64 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेटें हासिल की। तो पाकिस्तान को अब जीत के लिए 342 रन बनाने हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बात की जाए तो कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका था। अब्दुल्ला शफीक ने 13 रन बनाए थे। इमामुल हक जो कि उनके साथ ओपनर आए थे वो 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे थे। अजहर अली जो कि सीनियर प्लेयर हैं वो भी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर पाए और उन्होंने 3 रन महज स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान उन्होंने 19 रन बनाए। आगा सलमान जिनका डेब्यू था वो 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। मोहम्मद नवाज ने 5 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 0 रन बनाकर 0 पे पवेलियन वापस लौट गए। इसके साथ यासिर शाह ने कुछ मज़ाहमत दिखाई जब वो क्रीज पर बाबर आजम के साथ मौजूद थे। 18 रन उन्होंने बनाए। हसन अली की बात की जाए तो 17 रन स्कोर किए। यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई और 218 रन में 119 रन कप्तान बाबर आजम के भी शामिल थी। तो अब दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अच्छा खेल पेश करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। वजीर आजम की जानिब से कहा गया है रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही है। इमरान खान को दिए जाने वाले इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। वजीर आजम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही है। इमरान खान को दिए जाने वाले इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि इलेक्शन गैर मुल्की फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मामला। इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त बारे तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पंजाब असम्बली में किरदार अदा करने और आइंदा के लाहे अमल के लिए हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पंजाब में पीटीआई के पास 188 उनके 180 वोट हैं। इंतखाबात के रोज़ 5 लोग अगर गैर हाजिर हो गए तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते फिरेंगे। इमरान खान जीत के बावजूद धांधली का वावेला कर रहे और शफाफ इंतखाबात के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात को निशाना बना रहे हैं। वो इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। वो लाहौर में मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पागल शख्स जो है वो जीत के भी ये कह रहा है कि उसके साथ धांधली हुई है। 20 की 20 सीटें जो है वो जीतोगे तो फिर जो है वो तुम मानोगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुए। तुम ये कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली की है और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी ज़ात को तुमने अपनी घटिया जहनीत और अपनी जो है वो बेशर्मी का जो है वो निशाना बनाया है। तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और दौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज़ नहीं होगा। हमने तो कल हम इस बात के ऊपर अपने आप को आमादा पा रहे थे कि हम इलेक्शन के रिज़ल्ट को भी तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन का तमाम फोर्सेस का जिन्होंने पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद कराया उनको जो है वो उनको मुबारकबाद पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें। और इस बदबख्त को, इस पागल इंसान को भी हमारे बाज़ दोस्तों की ये राय थी कि इस बदबख्त को भी जो है वो मुबारकबाद दे दी जाए। जिस किस्म की उसने घटिया गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे
हमारी लीडरशिप और चीफ इलेक्शन कमीशनर को उसने जिस घटिया जो है वो तोहमत और ज़बान दराजी का निशाना बनाया है, उसके बाद फिर मैं ये कह दूं कि परवेज़ इलाही के पास या पीटीआई के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाज़िर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला जो है ना उसको ढूंढता फिरेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान मुस्लिम नून के लीडर का एक ही नारा, एक ही मौक़िफ़ था और उसका एक ही मकसद था, खा वो वोट को इज़्ज़त दो, खा वो मुफाहमत थी या खा वो मज़ामत थी कि गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ का कहना है कि अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज़्यादा गुमान में आने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का अटैक फॉरेन फंडिंग फैसले के खौफ की वजह से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया कि इमरान खान को अपनी ही 20 सीटों से 5 हार जाने पर ज़्यादा गुमान में आने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। मरीम नवाज़ ने ट्वीट में मजीद लिखा कि आपको मालूम है कि इस केस में आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द फैसला सुनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग की क़यादत से मुलाकात का फैसला किया गया। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और मुल्क की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में अरकान ने आम इंतखाबात वक्त पर करवाने की राय दी। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इस्लाहात के बगैर इलेक्शन ना हों। आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा नाअहली केस की समाअत। अदालत ने फैसल वाउडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने आर्टिकल 62(1)F के इतलाक पर तमाम फरीक़ैन वकला को तैयारी का हुक्म दे दिया है। देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)F लगा सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आर्टिकल 62(1)F का इतलाक बड़ा संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा नाअहली केस की समाअत। अदालत ने फैसल वाउडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने आर्टिकल 62(1)F के इतलाक पर तमाम फरीक़ैन वकला को तैयारी का हुक्म दे दिया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 31 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबारी हफ्ते का आगाज़ था। कल भी रुपए की कदर में गिरावट देखी गई थी और डॉलर महंगा हुआ था और आज भी डॉलर 1 रुपया 31 पैसे महंगा हुआ है। इस पर बात कर लेते हैं। हारिस ज़मीन हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क। हारिस, बताएं कि वजूहात क्या है आज? वही है कि कल IMF ने भी जो है वो स्टेटमेंट जारी किया सोर्सेज के जरिए, वैसे तो मीटिंग हुई थी रिपोर्टर्स की कि जो IMF का जो बोर्ड है वो अगस्त के आखिर में इसकी मंजूरी देगा। तब अगस्त के आखिर तक मंजूरी देगा तो इसका मतलब ये है डिले है इस किस्म का। 1 महीने तक का हमें जो है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉलर जो है वो रोजाना के हिसाब से जो ज़रूरत है, इम्पोर्ट डिमांड है, वो फुलफिल करने के लिए लाजमी कि जिनके पास डॉलर है बैंक के पास वो अपने रेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि हमारे एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी उसने मनफी आउटलुक दिया है पाकिस्तान के ऊपर। तो जो एक बड़ी समय के इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो रोजाना के हिसाब से जो है नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि हमें डॉलर की जरूरत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कम है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। अब खबर यह है, बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर बढ़ने लगा है। बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के बड़े शहरों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए के मुताबिक देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे ज़्यादा है। बिजली की कुल तलब 28,500 मेगावाट है, जबकि इस वक्त मजमूई पैदावार 22,435 मेगावाट है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। अलीम मलिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी, जैसे ही गर्मी की शिदत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है तो उसके साथ साथ जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो भी बढ़ने लगा है और बिजली का शॉर्टफॉल एक दफ़ा फिर
6065 मेगावाट की सतह पर पहुंच गया है। जो मुल्क में बिजली की कुल हमारी तलब है वो इस वक्त 28,500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि जो बिजली की मजमूई पैदावार है मुख्तलिफ जराए से वो इस वक्त 22,435 मेगावाट है। पानी से हम 6,600 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो 1,120 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जो IPPs है वहां से बिजली की जो पैदावार है वो तकरीबन 11,000 मेगावाट तक है। हमारे जो सोलर प्लांट्स हैं वो उस वक्त 170 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनसे बिजली की पैदावार 2,285 मेगावाट है। चूंकि शॉर्टफॉल दोबारा बढ़ रहा है तो इस शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए मुल्क के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में इसका लोड शेडिंग का जो दौरानिया वो ज्यादा है, जबकि जहाँ पे नुकसानात ज्यादा है वहां पे भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो 8 घंटे है इससे ज्यादा है। जी रे मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा शीरी मजारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तौर पे तो उस पे फेक केसेस होते हैं, मेरे पे 4 फेक FIRs हैं कटी हुई, और ये डिवाइस ये भी उनको ज़रूरत पड़ी लगाने में, वो भी मेरे बेडरूम में क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे। ये लिसनिंग डिवाइस है, ये इसका वॉल्यूम होता है, इस पर एक छोटा सा छेद है इधर जिधर से प्रॉबेबली वॉइस रिकॉर्ड होती है, इसकी रेंज भी काफ़ी है। और एक और चीज़, अभी ये ट्रेसेबल है, जो भी ये कर रहा है उनको पता है ये डिवाइस किधर इस वक्त फिर रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और नेट पे अवेलेबल है इसकी इन्फॉर्मेशन, और हम शेयर करेंगे। तो कोई शर्म व हया नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, चादर और चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये वल्नरेबल लोग जो हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, जो घरों में काम करते हो या कुछ। और मैं बस और नहीं ज़्यादा बताना चाहती, बिकॉज़ जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया उनको थ्रेट दी थी, ज़िंदगी उनकी डेंजर में है, तो बेहतर है कि ना हम उनके ज़्यादा उस पर जाएँ। बट मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। और वक्त आ गया है कि ये सारी एजेंसीज़ जो भी हैं, खुफिया एजेंसीज़, इस किस्म का काम करिए कि बेडरूम तक आपकी प्राइवेसी नहीं हो सकती। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत और रियासत को एहतियात करना चाहिए। लोग पहले खड़े हुए हैं रियासत के ख़िलाफ़, जब से कि US कंस्पिरेसी हुई है, साजिश हुई है। लोग कोयटा में यूटिलिटी स्टोर पर चावल, दालें और आटा दस्तयाब नहीं, जिससे सार्फिन को सस्ती अशिया के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान। कोयटा शहर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वाकई इसमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी अरसे से जो बुनियादी जो चीज़ें हैं अशिया खुरदोश वो दस्तयाब नहीं है, जिनमें आटा है, ऑयल है, घी है, इसके अलावा जो चावल है वो दस्तयाब नहीं। पहले जो चावल मिलते जो सार्फिन यहाँ आते तो कह अच्छे चावल हैं वो ख़रीदने आते हैं। इसी तरह आटा है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आटा जो है ईद से तकरीबन 1 महीना पहले से नहीं आ रहा। इसी तरह चावल की भी यही सूरत हाल है, और बाकी जो दूसरी दीगर बुनियादी चीज़ें वही सूरत हाल। यहाँ पर जो स्टोर के इंचार्ज हैं साहिबान हैं, उनका ये कहना है कि सप्लाई वहाँ से आएगी तो यहाँ दें, क्योंकि वेयर हाउस में चीज़ें हैं नहीं। जी बताएं कि आप क्या ख़रीदने आए और आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। जो घी है, आटा है, ऑयल है वगैरह, जो खुरदनोश, साबुन वगैरह बाकी चीज़ें पड़ेंगी, हम क्या करेंगे इनको? जी क्या कहना है, जो घर के आम इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो सस्ती हैं वो इन्हें ज़रूरत है वो यहाँ मिल नहीं रही। होना ये चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जो आला हुकाम है उसकी जो फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि जो लोग बाज़ार जाते हैं या उन्हें सस्ते और सब्सिडी रेट पर चीज़ें मिल सकें। जी महकमा मौसमियात ने आज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, बालाकोट में बारिश मुतवक्के है, जबकि सिंध में ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। बलोचिस्तान में भी बारिश की तवक्को है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 17 अजला में मानसून बारिशों के बाद डायरिया और हैजे की वबा फूट पड़ी। गुज़िश्ता 13 रोज़ के दौरान 11 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अक्सा मीर। बिल्कुल
मानसून बारिशों के बाद बलूचिस्तान के 17 अजला में एक वबाई मर्ज फैल चुका है, जिसमें डायरिया और हैज़े के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। न सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस टाइम BMC हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ मौजूद है जो लेबॉर्ट्री की इंचार्ज हैं। हम उनसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान के वो कौन से अजला हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास चमन का डाटा आया था, सैंपल्स आए थे, जिसमें से 40 जो थे जिसमें कॉलरा नहीं था, सिंपल डायरिया था, जिस एक कॉलरा कप के लिए पॉजिटिव था। जिसमें उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास डेरा बुगटी से आए थे, जिसमें से 15 सैंपल्स ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। गुजदार के हवाले से और जोब के हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं डायरिया से, और दूसरा जो हैज़ा था उससे भी काफ़ी अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए। जी, केज से और खुशदार से हमारे पास तकरीबन 15 और 16 के करीब सैंपल्स रिसीव हुए हैं, जो कि सिर्फ सिंपल डायरिया था, उनमें से कॉलरा का कोई भी पॉजिटिव नहीं था। जिस तरह से ये वबा फैल रही है, इस तरह से इसकी रोकथाम के साथ साथ लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जब ये मानसून बारिशें शुरू हो गई और उसके बाद ही बारिश के पानी के साथ जो लोग दूसरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम है, जिसकी वजह से डायरिया और हैज़े के जो मरीज़ हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जी, शहर इक़्तिदार भी डायरिया वबा की लपेट में है। अब तक 5 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। डॉक्टर्स इसकी क्या अलामात बताते हैं और किस तरह से इसे बचा जा सकता है, ये बताएंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत, जो इस वक्त डॉक्टर हैदर के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में डायरिया के केसेस में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमवात भी इस्लामाबाद में वाक़ हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हैदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अलामात हो सकती हैं, कितना ख़तरनाक ये साबित हो सकता है और किस तरह से एहतियात बरती जा सकती है। जी, हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से एकदम से डायरिया के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और इसमें अक्सर पेशेंट्स हमने देखे जो कि बहुत ज़्यादा जिनको मोशन थे और उसकी वजह से पानी की कमी हो गई, उनके गुर्दे भी मुतासिर हुए, इवन कुछ अमवात भी हुई। इसमें जो बेसिक कुछ लोगों में इवन कॉलरा भी पॉजिटिव आया, जिसको हैज़ा बोला जाता है। ये एक डायरिया की सीवियर फॉर्म है। इसमें ऐसे होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, आपको इतने ज़्यादा मोशन होते हैं कि आपका जो पानी है वो कमी हो जाती है, उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है, नमकियात की कमी हो जाती है, और इसमें आपको फ़ौरन जो है होना चाहिए ताकि आपके जो पानी की कमी जो बेसिक मसला है वो आपका पूरा किया जा सके। खाने का बहुत ख्याल करें, सड़क किनारे जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो ना इस्तेमाल करें, पानी उबाल के इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर हैदर ने बताया कि बीमारी आम है लेकिन ये ख़तरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो जैसे कोई अलामात आपको डायरिया के नज़र आए, फ़ौरी डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से रब्ता करें और इसका इलाज करवाएँ। जी।